डंपिंग। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट हम लोग जो एग्जाम है ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डंपिंग। अब डंपिंग हम लोग बोलते किसको है, देखिए सबसे पहले जानिए कि आपका एक प्रकार का ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है। ठीक है, एक प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही है। अब आखिर ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये रहा आपका चाइना। अब आप जो मोबाइल खरीदते हैं, ओप्पो वीवो जो भी अलग अलग, मान लीजिए ओप्पो वीवो आप खरीद रहे हैं कितना में, 15,000 में इंडिया में। लेकिन चाइना में वही मोबाइल लेने जाइएगा तो पड़ेगा कितना में, वही चीज मोबाइल आपको पड़ेगा 20,000। सुना? इसी को बोलते हैं प्रकार का डंपिंग। तो अब चाइना क्या करता है कि ओप्पो वीवो मोबाइल बना करके अपना देश में बेच रहा है 20,000 में, लेकिन दूसरा कंट्री में बेच रहा है उसको सस्ता में, यानी कि 15,000 में। तो मेन डंपिंग यही है कि होम कंट्री में वो बेच रहा है महंगा में और अपना कंट्री में बेच रहा है, मतलब जो दूसरा कंट्री है उसको क्या बेच रहा है, सस्ता में। इसको बोलते हैं मेरे डंपिंग। देखिए यही लिखा हुआ है, डंपिंग इज स्पेशल केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर फर्म सेल फॉरेन मार्केट एट लोअर प्राइस देन होम मार्केट। तो ये है बच्चों मेन डंपिंग का एग्जांपल। ठीक है, अब डंपिंग से कंडीशन फॉर फेवरेबल डंपिंग, यानी कि डंपिंग फेवरेबल कब होता है? द फर्म मस्ट हैव प्रोटेक्टेड और मोनोपोली होम मार्केट। अगर अपना होम मार्केट मेनली प्रोटेक्ट करना हो या उसमें मोनोपोली रखता हो तब। अब जैसे आपको पता है कि चाइना आपका मेनली एक्सपोर्टिंग हब है, तो ये वो करता है सरप्लस प्रोडक्शन करके। अब ये आप कब कर पाइएगा डंपिंग, मेनली कब, अगर ऐसा फेवरेबल करना, मतलब ऐसा डंपिंग करने का कारण क्यों पड़ता है? ये तब होगा, डिमांड शुड बी लेस इलास्टिक इन होम मार्केट एंड मोर इलास्टिक इन फॉरेन मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है जो यहाँ बताएं आपको, ये और कुछ नहीं है। अब इसका लेस इलास्टिक और होम और मोर इलास्टिक बोलने का पर मतलब क्या, सो समझ लीजिए। लेस इलास्टिक इन होम मार्केट यानी कि वहां का जो लोग है, यानी कि जो चाइना का लोग है, वो प्राइस उतना सेंसिटिव नहीं है। लेस इलास्टिक बोलने का मतलब क्या है, वो उतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है भाई, वो थोड़ा महंगा में भी सामान खरीद लेगा। लेकिन जो फॉरेन मार्केट है, अगर वहां पर प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, प्राइस को लेकर के वो लोग बहुत ये अवेयर रहता है, मीन्स अवेयर रहने का मतलब वो क्या, अगर दाम ज्यादा महंगा होगा तो डिमांड एकदम से भयंकर गिरेगा। हाई इलास्टिक, हाई इलास्टिक या मोर इलास्टिक बोलने का तो मतलब होता है ना, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आएगा। अगर तुम प्राइस गिराओगे तो डिमांड भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देगा, तभी तो वो मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक बोलने का मतलब क्या, बोलो प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए वो इंडिया में सस्ता में बेचना पड़ता है। लोग का स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, तो ये होता है डंपिंग। अब डंपिंग का मीनिंग क्लियर होगा अच्छा से आपको। अब डंपिंग तीन प्रकार का यहाँ पर मेनली है, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, डंपिंग का मीनिंग इंपॉर्टेंट था बता दिए। अब तीन प्रकार का डंपिंग देखिए। सबसे पहला क्या है, परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या बोला जाता है? persistent dumping means selling goods continuously at lower price in foreign market compared to the home market। यानी कि जो नॉर्मल मीनिंग होता है डंपिंग का, इसका जो नॉर्मल मीनिंग है डंपिंग का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसिस्टेंट। नॉर्मल मीनिंग जो है डंपिंग का, उसी को क्या बोला जाएगा आपका, परसिस्टेंट डंपिंग। देखिए हमेशा लोअर प्राइस में सामान को फॉरेन मार्केट में बेचना। यहाँ पर हालांकि एग्जाम्पल हम जापान का दिए हैं, लेकिन बेस्ट क्या होगा आपका, चाइना का। ठीक, तो एग्जाम्पल और देने की जरूरत है नहीं, ऊपर ऊपर का एग्जाम्पल यहाँ पर एकदम परफेक्टली सूट कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रीडेटरी डंपिंग। अब प्रीडेटरी डंपिंग मतलब प्रीडेटर, इट मीन सिंपली क्या, दूसरा का शिकार करना। दूसरा का शिकार तो भाई किसका शिकार, कॉम्पिटिटर का। और किसका कीजिएगा, बिजनेस में। तो प्रीडेटरी डंपिंग बोलने का मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिटर है उसको खत्म कर देना। Predatory dumping means selling goods at very low price in foreign market for short period to eliminate competitor। और एक बार जब कॉम्पिटिटर एलिमिनेट हो जाए, बहुत सस्ता में माल दूसरा कंट्री में बेच दिए, अब एक बार जब कॉम्पिटिटर खत्म, तो उसके बाद आफ्टर कॉम्पिटिटर एग्जिट प्राइस आर इंक्रीज। एक बार जब हम लोग मार्केट में कैप्चर कर लिए, सामने वाला जो मेरा कॉम्पिटिटर था, जो कॉम्पिटिटर था उसको बिजनेस बंद करा दिए, अब हम लोग प्राइस थोड़ा ज्यादा में चार्ज कर सकते हैं अगर हम लोग डंपिंग कर रहे होते तो। ठीक है, तो प्रेडेटरी डंपिंग बोलने का मतलब क्या है, दूसरा कंट्री में गए, ठीक है, उसका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद फिर प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तब क्या कहलाता है वो, प्रेडेटरी डंपिंग। प्रेडेटरी बोलने का वही मतलब है वहां पर कि सामने वाला का शिकार करना, प्रेडेटर बोलते हैं ना। तो किसका शिकार किया, कंप्यूटर का करते हैं, और किसका करेंगे। अब आ जाइए स्पोडियक डंपिंग। अब ये क्या होता है स्पोडियक डंपिंग, ये समझ लीजिए अपना जो एक्सेस सरप्लस प्रोडक्शन होता है ना, उसको
निकालने के लिए, माल निकालने के लिए ये डंपिंग होता है। और साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि मार्केट टेम्पररी ना कभी ऊपर नीचे, मार्केट है ना वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसको उस जो ऊपर नीचे होने कारण मतलब जो खराब सिचुएशन आ गया टेम्पररी पीरियड के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी सस्ता दाम में निकाल देते हैं। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। स्पोर्टिव डंपिंग मींस ओकेजनल सेल ऑफ सरप्लस गुड्स, है ना। सरप्लस गुड देखिए, सरप्लस गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट लो प्राइस। जो सरप्लस गुड था उसको फॉरेन मार्केट में हम लोग सस्ते में बेच दिए। समझ में आया? A textile company export excess clothes African countries at very low price when domestic demand is low। ये नॉर्मली होता है, ठीक है। तो मेन इसमें याद रखिए क्या, स्पोर्टिव डंपिंग में सरप्लस प्रोडक्शन था, ठीक है, इस कारण से हम लोग सस्ता में बेच दिए। या फिर और भी कारण है, यहाँ हम लिखे नहीं है, जैसा आपको जो बताएं कि बहुत बार क्या होता है ना, बिजनेस है ना, तो बिजनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर खुद का होम कंट्री का जब थोड़ा डिमांड हिलता डुलता रहता है ना, तो हम लोग स्पोर्टिव डंपिंग करते हैं, सस्ता में माल दूसरा बेच को निकालते हैं, ताकि भाई एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर होते रहे, ठीक है। तो ये था तीन प्रकार का। तो आई होप छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।